नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना हालिया है, ट्रेन के भीतर की है। लगभग उन्हीं स्टेशनों से संबंध है जिनके बारे में एपिसोड 700 में लाइव मैंने आपको बताया था। और जिस दिन बताया था उसके अगले दिन से ही सुधी श्रोताओं ने इस घटना के बारे में बताना शुरू किया कि इसका भी जिक्र किया जाए। बात 21 जनवरी 2023 की है। 21 जनवरी 2023 को दिन था शनिवार और जीआरपी चंदौसी मुरादाबाद का एक रेलवे स्टेशन है, फेमस रेलवे स्टेशन है। वहां जीआरपी पर एक महिला थाने पर अपने पति के साथ आई और उसने बताया कि 16 जनवरी की शाम करीब 8 बजे वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ प्रयागराज के सूबेदारगंज जाने के लिए, जहां उसकी ससुराल है, पति उनके उस समय वहीं पर थे, उनके पास जाने के लिए चंदौसी रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। थोड़ी देर में ही राजू सिंह नाम के टीटी वहां पर आए। राजू सिंह ने पूछा कि कहां जाने के लिए बैठी हो। उसने बताया कि मुझे ससुराल जाना है, सूबेदारगंज, प्रयागराज के। उन्होंने कहा कहां का टिकट लिया है? इसने कहा कि मेरे पास जनरल का टिकट है। उन्होंने कहा अरे, इतने छोटे बच्चे के साथ तुम जनरल कंपार्टमेंट में इतना लंबा सफर करोगी? मैंने कहा हाँ, टिकट मेरे पास जनरल कंपार्टमेंट का है तो जनरल कंपार्टमेंट में ही जाऊंगी। उसने बताया कि आप चली जाइए फर्स्ट एसी के केबिन बी में, वो खाली है और खाली ही रहेगा, उसमें जाके आराम से बैठो। मैं थोड़ी देर में सारी चेकिंग करके आऊँगा। अगर दूसरी कोई जगह होगी, क्योंकि मैं अलीगढ़ तक ही चलूँगा, आगे की सफ़र में जो खाली फर्स्ट एसी में केबिन होगा उसके लिए मैं बता दूंगा। अलीगढ़ के बाद तुम वहाँ चली जाना। करीब करीब 10 बजे के आसपास टीटी राजू सिंह अपने एक मित्र के साथ केबिन बी में फर्स्ट क्लास के आ गए। मुझसे पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोले खाना मैं मंगा रहा हूँ, खाना मंगा लूँ? मैंने मना किया कि मैं खाना खा के आई हूँ, मुझे खाना नहीं खाना है। फिर उन्होंने कहा था चलो पानी पी लो। उन्होंने एक बॉटल, जो कॉमन बॉटल होती है पानी की, वो हमको दी। मैंने पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया, क्योंकि मुझको पानी पीता देखकर उसने पानी पीने की जिद की। थोड़ी देर बाद मुझे हल्का हल्का चक्कर सा आने लगा। मैंने राजू सिंह से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है। राजू सिंह ने कहा कि देर हो गई है, आपको नींद आ रही होगी। लगभग 10 सवा 10 बजे का समय हो गया है, इसलिए आप आराम करिए। मैं लेट गई। मेरे बच्चे को ऊपर वाली बर्थ पर उन्होंने सुला दिया। उसके बाद दरवाजा बंद किया, उस पर पर्दा लगाया। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे मुझे बेहोशी सी आ रही थी। उसके बाद दोनों लोगों ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मेरी नींद सुबह खुली सुबह 5:30 बजे, जब ये गाड़ी सूबेदारगंज पहुंचने वाली थी। उसके पहले करीब करीब 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं वहाँ इतना डर गई कि मैं वहाँ से निकलकर किसी कंपार्टमेंट में वहाँ से निकलती चली गई। जहाँ पर महिलाएं मुझे 3-4 दिखाई पड़ी, मैं उनके साथ बैठ गई।
फिर जब सूबेदारगंज आ गया तो मैं वहां उतर गई। लोक लाज की वजह से मैंने ये शिकायत वहां पर कहीं नोट नहीं कराई, लेकिन मैं घुटती रही। 20 जनवरी को सुबह मैंने पूरी बात अपने पति को बताई। उन्होंने फौरन 20 जनवरी की शाम को 139 नंबर पर, जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवेज का, ये शिकायत दर्ज कराई। और फिर 21 तारीख को मैं और मेरे पति दोनों चंदौसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। एसपी जीआरपी मुरादाबाद श्रीमती अपर्णा गुप्ता, जैसे ही ये खबर हुई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो घटना हुई थी जो मैंने एपिसोड 700 में बताई थी, जिसमें एक महिला के साथ उसके सीनियर्स और जीआरपी के एक सिपाही ने दुष्कर्म किया था। ये चारों गिरफ्तार हुए थे, जेल भेजे गए थे, और वो सिपाही भी जेल में ही है अपने तीनों दुष्कर्मी साथियों के साथ। आज भी वो जेल में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल होना है, जल्दी ही ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। फौरन वो भाग के गईं। उन्होंने ये पूरी बात अपर्णा गुप्ता ने नोट की, मतलब पीड़िता का बयान नोट किया, उसका मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद उसके बयान के आधार पर या उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद टीटी राजू सिंह और उसके साथी जसवंत दोनों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। मुरादाबाद डिवीजन में ये दूसरी घटना थी, गंभीर घटना थी। अपर्णा गुप्ता ने ये पूछना शुरू किया कि क्या वो बिल्कुल अनजान थे या तुम इनको जानती थी। उन्होंने कहा, साहब मैं यहीं पास में पैरामेडिक कोर्स करने के बाद एक नर्सिंग होम में काम करती थी। रोज चंदौसी से वहां तक जाना और चंदौसी से वापस चंदौसी के लिए घर आना। मैं इसी ट्रेन से सफर करती थी। राजू सिंह भी चंदौसी का रहने वाला था। इधर 2-3 सालों में बराबर आने जाने के कारण उससे जान पहचान हो गई। वो अक्सर इतनी मदद कर दिया करता था कि कहाँ पर सीट खाली है कहाँ नहीं है बता देता था, और हम आधे घंटे 1 घंटे का जो सफ़र था वो कट जाता था, और सामान्य रूप से दिन का ही सफ़र होता था। लेकिन प्रयागराज में चूंकि मेरी ससुराल है तो अक्सर या तो प्रयागराज से पति मेरे आते थे या मैं प्रयागराज जाया करती थी, सास ससुर आते थे। तो प्रयागराज मेरा सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर आना जाना लगा रहता था। ये संभल में उसी चंदौसी का ही टीटी था और वहीं पर उसकी अलीगढ़ सेक्शन में ड्यूटी रहा करती थी। इसीलिए जब उसने कहा और मैंने मना किया कि मेरे पास जनरल का है, मैं एसी में कैसे बैठूंगी, उसने कहा, भाई अलीगढ़ तक तो ट्रेन का मालिक मैं हूं, अलीगढ़ तक तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अलीगढ़ के बाद मैं देख लूंगा, अगले टीटी को बता दूंगा, अगर कोई जगह वहां भी वैकेंट होगी तुम आराम से प्रयागराज तक चली जाना। अब मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। ट्रेन में सफर करना कितना कठिन, कितना दुरूह, कितना मुश्किल भरा है, इससे आप अंदाज लगा लीजिए, खासकर महिला और बच्चियों का। पिछली बार यानी पिछले एपिसोड में 700 में जो मैंने घटना बताई थी, वो बेचारी 23 वर्ष की महिला लड़की थी, शादी नहीं हुई थी। उसके साथ किया जो किया, उसकी हत्या भी कर दी गई, इसलिए क्योंकि दुष्कर्म करने वाले सब उसके जानने वाले थे। यहां भी दुष्कर्म करने वाला उसका जानने वाला है। आज की घटना, आज की घटना के संबंध में यानी रेलवे में यानी ट्रेन में महिलाओं और बच्चियों का यात्रा करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, कितना जोखिम भरा है, ये मैंने बताया था। मैंने घटना का भी जिक्र किया था
आज से कोई 25-30 साल पहले या उससे भी पहले जब मैं पढ़ता था, तब की वो घटना थी। कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो अपनी बच्चियों के साथ जा रहे थे, और ये जो लोफरों का झुंड है एक स्टेशन पे चढ़ता है, स्कूल अगले स्टेशन पे होता था, ही हा हा करके यहाँ से वहाँ तक चले जाना, लड़कियों को छेड़ना, महिलाओं पे फप्तियाँ कसना, इस तरह का काम ये बड़ा आम था। मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को उनका नाम याद हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं। अगले ही दिन प्रोफेसर नसीम अहमद जो फिनिक्स यूएसए में हैं, उन्होंने उनका नाम और वो घटना भी बता दी मेल के ज़रिए। उन्होंने बताया कि उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर आर.बी. मिश्रा। उस समय वो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। अपनी बच्चियों के साथ वो प्रयागराज जा रहे थे। 2 लड़कियां थीं उनकी, उन्हीं के साथ पत्नी थी और 2 लड़कियां उनको लेके जा रहे थे। इन लुच्चों का, लोफरों का, लुहेड़ों का एक ग्रुप पूरा चढ़ा और वहीं आके बैठा जहां वो लड़कियां थीं, और फिर वही तांडव शुरू किया। तब फप्तियाँ, गाने और जाने क्या क्या। काफ़ी देर तक प्रोफेसर मिश्रा ने इसको सुना, उसके बाद रेजिस्ट करना शुरू किया। लिपट गए सब आर.बी. मिश्रा साहब को। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तो फिर मिश्रा साहब ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायर किया था। और जहाँ तक मुझे याद है, वो स्पष्ट तो नहीं बता पाए कि कितने लोगों की इसमें जान गई थी। जहाँ तक मुझे याद है, इसमें 2 लोफरों की जान चली गई थी। हालांकि मिश्रा जी को पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल भेजा था। उसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस घटना के बाद से बहुत लंबे समय तक उस सेक्शन में कभी ये लड़कों का झुंड, लोफरों का झुंड कभी रिजर्व्ड कंपार्टमेंट पे नहीं चढ़ा। वो तरह तरह के तर्क दिया करते हैं जब वो चढ़ते हैं। अरे भाई, हमको तो 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, आप आराम से सो के आ रहे हैं, आप आराम से सो के जाइए, किसने मना किया है? आप लेटे रहिए, हम खाली जगह पे किनारे बैठे हुए हैं, आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? आदमी कहता है साहब हमने रिजर्वेशन कराया है, हमने पैसा खर्च किया है। तो वो कहते हैं कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास इसलिए तुमने खर्च किया, हमारे पास पैसा नहीं, हम तो ऐसे ही बैठ के जाएंगे, हम ऐसे ही बैठ के जाते हैं, हमें तो स्कूल जाना है, स्कूल से शाम को आना है, जनरल कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, सरकार से आप कह दीजिए कि साहब एक जनरल कंपार्टमेंट और लगा दें। इस तरह के कुतर्क ये जो लोफर लोग हैं रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में 1 घंटे, आधे घंटे की यात्रा में या 2 घंटे की यात्रा में चढ़ जाते हैं, उस समय इन पर कोई लगाम नहीं थी। अब तो जीआरपी की पेट्रोलिंग यूनिट होती है, आप किसी भी ट्रेन से सफ़र करें, जीआरपी के सिपाही टॉर्च लिए हुए जरूर आपके आमने सामने से गुजरेंगे। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उनको बता भी दीजिए, वो उसका निराकरण करेंगे। ज़्यादा लड़के होंगे उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, बगल में जाके टेलीफोन कर देंगे, अगले रेलवे स्टेशन पे उस बोगी को जीआरपी के सिपाही घेर लेंगे, उतार लिया जाएगा, मुकदमा कायम किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। मोबाइल फ़ोन के आने से ये बड़ी सहूलियतें हो गई हैं कि आप जब ऑन बोर्ड हैं, आप जब गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आपके पास आपका मोबाइल है, आप सूचना दे दें कंट्रोल रूम को और आप किसी जोखिम से बचेंगे। मैं किस्सा गोई परिवार से बस यही कहना चाहता हूं कि आप जब भी महिलाएं या बच्चियां ट्रेन में सफ़र करती हैं, मजबूरी होती है तभी आदमी ट्रेन से सफ़र करता है, या आवश्यक होता है, या कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, ट्रेन से सफ़र करती हैं, तो कोशिश ये करिए कि जहाँ ज़्यादा महिलाएं हैं उनके पास बैठिए। अगर आप रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में हैं तो आसपास जब आप ट्रेन में घुसेंगी अपना वो कूपा अपना देखने के लिए या अपना वो जगह देखने के लिए, तो एक बार नज़र डाल लें कि बाकी औरतें, महिलाएं कहाँ बैठी हुई हैं। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने मोबाइल पे 112 नंबर और 139 यानी 139 नंबर जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है,
उसको जरूर फीड करके रखें। आपको जरा सी भी आशंका हो कि कुछ लड़के आ गए हैं, जबरदस्ती बैठ गए हैं, आप वहां से निकलिए, वॉशरूम की तरफ जाइए, फोन करके 112 या 139 पे बताइए। आप यकीन करिए अगले स्टेशन पर आपको अटेंड कर लिया जाएगा। अब इस तरह की शिकायतें, लेकिन जैसा आज मैंने घटना में बताया कि एक जानने वाला आदमी, सरकारी आदमी, टीटीए है जो, उसने एक महिला के साथ इस तरह का आचरण किया। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की कि तुमने ऐसा किया, उसने कहा साहब ये तो झूठा आरोप लगा रही है। इसने मुझसे एक रिजर्व सीट के लिए कहा था जो मैंने इसको नहीं दिया, इसकी वजह से ये आरोप लगा रही है। जब तहकीकात हुई, विवेचना हुई, तो ये बात सही थी कि फर्स्ट क्लास के उस बी कूपे में उस दिन किसी ने यात्रा नहीं की थी और उस पर यही महिला बिठाई गई थी। इसको क्या पता होगा कि फर्स्ट क्लास के कूपे में बी जो उसका केबिन है, उसमें एसी फर्स्ट क्लास में बी केबिन में कोई नहीं है। किसी ने बताया होगा, रेलवे के किसी कर्मचारी ने बताया होगा जो रिजर्वेशन को डील करता है। टीटी के सिवा चलती गाड़ी में ये बात कौन बता सकता है। तमाम जो साक्ष्य हैं उससे ये साबित हुआ कि राजू सिंह यानी टीटी ने उस महिला के साथ, जो अपने 2 साल के बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी, उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल राजू और बलवंत दोनों ही जेल में हैं और जीआरपी ने इसकी विवेचना में और साक्ष्य इकट्ठा करके 2-1 दिन में इसमें चार्जशीट भी भेज दी जाएगी। उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होगा। इसलिए सुरक्षित रहिए। आपका सुरक्षित रहना इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के साथ ये घटना चलती हुई ट्रेन में, ये हम पर कितना बदनुमा दाग है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप 700वें एपिसोड के बाद के कमेंट पढ़िए, महिलाओं के कमेंट पढ़िए। आदमी सोच नहीं सकता। अच्छा, उसमें तमाम लोगों ने कहा कि साहब कोई और सहयात्री नहीं था, किसी ने टोका क्यों नहीं, किसी ने रोका क्यों नहीं, क्या वो अकेली थी, तमाम बातें उसमें लिखी हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि वो दिव्यांग कोच था। ये सभी घेर के उसे उसी कोच में ले जाकर इसके साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था इन लोगों ने। दिव्यांग अगर 2-1 बेचारे रहे भी होंगे वहां पर, वो क्या कर सकते थे, क्या बोल सकते थे। तो इसलिए यात्रा करिए, सुरक्षित रहिए। और मैं बार बार कहता हूं, 112 नंबर और रेलवे के लिए 139 जो हेल्पलाइन है, इसको ऐसा फीड करके रखिए कि कॉन्टैक्ट्स खुलते ही वो सबसे पहले आपको दिखाई पड़े। शिकायत करिए, शिकायत आपकी अटेंड होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।